तया मनः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्करो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और ब्रह्म साक्षात्कार के लिए समाधि की विशेष रूप से निर्विकल्प समाधि की आवश्यकता, उसके महत्व को यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने विस्तार से वर्णन किया। अभी और वर्णन आ रहा है इसमें। 359 नंबर श्लोक देखो। एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिना तस्माच्चित्त निरोध एव सततं कार्यं प्रयत्नान् मुने। एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिना तस्माच्चित्तनिरोध
तस्मात् चित्त निरोधे एव सततम कार्यम। तस्मात् इस हेतु से चित्त निरोधे अथवा चित्त निरोध, ये प्रथमांत ले लो, चित्त निरोध एव सततम कार्य। चित्त निरोध ही सतत करणीय है, प्रयत्न पूर्वक कार्य है। मुने हैं जो मननशील मुनि हैं, जिन्होंने वेदांत विचार किया, परोक्ष निश्चय किया, अपरोक्ष निश्चय नहीं हो रहा है, उसके लिए, ऐसे मुनि के लिए चित्त निरोध माने योग, चित्त निरोध माने चित्त वृत्ति निरोध, ये सदा प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक इसको करें। किस लिए करे? तस्मात्, इस हेतु से करे। कौन से हेतु से? वो ऊपर से बता रहे हैं। एकांत स्थिति ही इंद्रियोपरमणे हेतु। एकांत माने निर्जन स्थान में स्थिति रहना, एकांतवास इंद्रियों के उपरमण में कारण है। बहिर्इंद्रियों का संयम एकांत में वास करने से हो जाता है। उसका भी एक अधिकारी होते हैं, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा अपरिष्कृत व्यक्ति वो एकांत में ज़्यादा और उत्पात कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। इसलिए तो ये भी समझना कि ये सब बातें जो है कुछ अधिकारी विशेष के लिए ही होता है। हाँ, अरे सुसाइड कर लेता है, पागल हो जाता है, बहुत सारा उत्पात कर लेता है, क्या क्या होता है एकांत में। इसलिए जो इसमें आया है ना, शायद पंचतंत्र में आया है कि वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिनाम। जंगल में चला गया किंतु रागी हैं, वहाँ पर उसको बहुत सारे दोष और निकल आता है। गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहो तपः। घर में भी अगर पंचेंद्रिय का निग्रह करके वो बैठा है तो तपस्या कर रहा है। और गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रह तप, बड़ा सुंदर श्लोक है, देखो उठता नहीं है। हेतु बताया क्यों रागियों का जंगल में जो है गड़बड़ होता है। और निवृत्त रागस्तु गृहं तपोवनम, जिसने अपने राग पर वश किया है उसका घर तपोवन हो जाता है। तो इसलिए महात्माओं में यह है कि एकांत में जाने के लिए थोड़े योग्यता व्यक्ति को अर्जन कर लेना चाहिए, तब वो जाए, एकांत में जाए जरूर। एकांतवास हमारे उपनिषदों में, गीता जी में, सर्वत्र। लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ दिनों के लिए एकांतवास एक चीज़ होती है, वो भी व्यक्ति अपने को परख सकता है। 1 महीने के लिए आप चले गए एकांतवास में, आपको पता लग गया 1 महीना 2 महीना कैसी वृत्तियाँ रहती है। ऐसा करते करते उसका जो है एक अपने को नापतोल करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो महात्माओं के बीच में रहे, इसी को बोलते किले में रहना, है ना, दुर्ग में रहना। सुने हो ना दुर्ग में रहने की बात। दुर्ग में रहना
और हमेशा राजभोग खाना और सदा राजकीय शैया पर सोना, गद्दे पर, अच्छे मखमल बढ़िया गद्दे पर सोना, ऐसा गुरुजी ने अपने एक चेले को उपदेश किया। और बोलते हैं कि एक माँ ने भी अपने बेटा संन्यास लेकर के जा रहे थे तो ऐसा उपदेश किया। अब वो सोचने लगा, एक तो घर छोड़ा, अब दुर्ग में रहना, किले कहाँ मिलेंगे? दुर्ग माने जहाँ सब प्रोटेक्शन हो, बहुत लोग हो, बड़े सब हो, और डेली डेली राजभोग खाने को कहाँ से मिलेगा? और मखमल का गद्दा कहाँ मिलेगा? तो पूछा गुरुजी कैसे होगा? कहा कि बेटा ऐसा है, महात्माओं के बीच में रहोगे वो तुम्हारा किला है। शत्रु जो है हमारे रिपु है, इंद्रिय प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ, ये सब शमन करते रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जब भूख लगे अच्छी तरह तब खाना, तो हर चीज राजभोग मालूम पड़ेगा। और जब एकदम गहरी नींद आ जाए और बैठा नहीं जाता है या चला नहीं जाता है, तब सोना तो कहीं भी सो जाओ, पत्थर भी गद्दा मालूम पड़ेगा। ऐसा तो एकांत स्थिति जो है अधिकारी विशेष के लिए आवश्यक है, और खास करके श्रवण मनन जिन्होंने पूरा किया है वो निश्चित रूप से पर्याप्त परिपक्व हो चुका है। एकांत स्थिति ही इंद्रियोपरमणे हेतु, बहिरिंद्रिय के उपरमण में, निवृत्ति में हेतु बन जाता है, शांत हो जाता है। आप जब गांव में चले जाते हैं, अब जैसे शहर से गांव में गए तो मन लगता ही नहीं है, क्यों? गांव में करे क्या कुछ समझ में नहीं आता है ना। एक बार हम चले गए थे वहाँ लोकपाल के वहाँ, पहाड़ है, बर्फ है, चोटियाँ है, अब बैठे बैठे कितना देखे दिन भर। पहले सोचते थे कि जो है माने हिमालय के एकांत में बड़ा अच्छा है, कोई नहीं है। अब जबकि वहाँ उनके घर में बैठे सब सेवा हुआ हो रहे, लेकिन हम करें क्या समझ में नहीं आता है। मान लो सुबह 9 बजे तक भजन उजन किए, इसके बाद तो लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं उनको फिर धीरे धीरे उसका आदत पड़ जाता है। उनको शहर में नहीं, शहर में पहले आएगा तो बड़ा आनंद आएगा, फिर गांव में जाएगा तो मन नहीं लगेगा। तो एकांत स्थिति स्वाभाविक रूप से, अब जब दूसरा है नहीं तो बात किससे करोगे? वाक संयम होगा। अब नदी है, पहाड़ है, यही देखोगे, एक ही चीज है, अब कितना देखोगे, क्या सुनोगे? तो माने अपने आप इंद्रियां जो है विषयाभावात् इंद्रियोपरमण हेतु। और ये हुआ दम, इसको बोलते दम। और दम जो है वो आगे के लिए कारण बन जाता है। चेतसः संरोधे कारणम, बहिरिंद्रिय जब शांत हो जाएगी तो मन भी पर्याप्त रूप से शांत हो जाएगा। चेतसः संरोधे माने चित्त के निरोध में कारण बनता है। चित्त 2 प्रकार से चंचल होता है। एक तो वासनाओं के कारण, संस्कार स्मृतियां नाना प्रकार के बीच एकांत में बैठे हो, बहुत सारी चीजें घूमता रहेगा। और दूसरा है बाहर चीजें घटित हो रही है, उत्तेजक सब चीजें घटना घट रही है, उसके लिए भी चित्त इंद्रियों के द्वारा चित्त में आएगा और चित्त को चंचल करेगा। तो
बहिरिंद्रिय के संयम हो जाने से बाहर वाला जो उत्तेजका भाव होने से चित्त उत्तेजित नहीं होगा, बाहर से, भीतर से होगा। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन पर्याप्त मेहनत कम हो गया ना। तो इसलिए दम से चित्त शांत होगा, इसी को बोलते शम। दम से शम सिद्ध होगा। और शमेन, शम के द्वारा क्या होगा? अहम वासना विलयम यायाद। अहंकार वासना, शम माने समाधि, यहाँ पर समाधि अर्थ में शम लिया। अहंकार का जो संस्कार है अहम अहम, इसका विलय होगा। ठीक हो गया। उससे क्या होगा? कहा कि अहम वासना विलय होगा तो ब्राह्मी अनुभूतिर अचला। योगिनः, योगियों को तेन माने अहम वासना विलयनेन, विलयेन आनंद रसानुभूति ही ब्राह्मी, ब्रह्म संबंधी जो अनुभूति है वो आनंद रसानुभूति माने ब्रह्मानंदानुभूति, वो अचल हो जाएगी और सदा बनी रहेगी। योगिनः, योगियों को ऐसा होगा। तो सदा ब्रह्मानंद में मस्त रहोगे। इसलिए मुनि को चाहिए, मननशील साधक को चित्त निरोध में सतत, चित्त निरोध सतत किया करे, प्रयत्न पूर्वक क्रिया करे। क्योंकि चित्त निरोध के द्वारा जब अहम वासना विलय हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप भूत जो आनंद है उस समाधि में उस आनंद रसानुभूति स्थिर बनी रहती हैं। अर्थात योगी जो है ब्रह्मानंद की अनुभूति, निर्विकल्प समाधि वाले ब्रह्मानंदानुभूति में मस्त रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मानंद की जो अनुभूति समाधि में प्राप्त करते हैं, जब योगी जगते भी है ना तो उसको खींचता है क्योंकि वो आनंद ऐसा है, मन पड़ा रहता है उसी आनंद में कि थोड़ा बहुत जो देह रक्षार्थ कर्म है उसको करके पूरा जल्दी जल्दी कैसे फिर बढ़ जाए, चलो अपने घर, है ना। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात् मन्यत् सुखं भवेत् न शक्य वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः कर्णेन गृह्यते। ये मैत्रायणी उपनिषद का है, लेकिन पंचदशी में भी इसका उद्धरण आया है और भी कई जगह पर आया। समाधि के द्वारा जिनके चित्तमल अच्छी तरह साफ हो गया, निर्धूत मलस्य, ऐसा चेतः, ऐसा जिनका चित्त है, वो निवेशितस्य आत्मनि, वो किस में समाधि लगाया? हम लोगों का यह प्रसंग है आत्म समाधि।
आत्मा में वो निविष्ट हो गया। यत सुखम भवेत, वहां जो सुख की प्राप्ति होती है, गिरा तद वर्णयितुम न शक्य, किसी शब्द से उस सुख को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि किसी भी अवस्था में ऐसे सुख का कोई उपमा नहीं है। वो तो बड़े तुच्छ है ना, कैसे वर्णन करें। शब्द तो जाति गुण आदि संबंध लेकर के प्रवृत्त होते हैं। हाँ, स्वयं तद अंतःकरणेन गृह्यते, वो जो सुख है वृत्ति रहित जो अंतःकरण है वही जानता है कि क्या मिल रहा है। तो इसलिए योगी को अहम वासना के विलयन के द्वारा, अच्छा अहम वासना विलयन होने से वो आनंद, सुषुप्ति में भी जो आनंद होता है वहां पर भी अहंकार विलय होने का आनंद है। सुषुप्ति में सर्वथा अज्ञान का आवरण रहता है, निद्रा दोष आ जाता है, और यहाँ जगा हुआ है अंतःकरण, लेकिन अहम नहीं है। तो इसलिए समाधि का बारंबार आनंद लेना चाहिए, जिसको अपरोक्ष साक्षात्कार में जाना है। उसके बाद क्या करो उसका कोई विधि विधान की जरूरत नहीं, लेकिन अपरोक्षानुभूति के लिए वृत्ति निरोध रूप योग का अभ्यास करना चाहिए। और उसको जो है समाधि से जब जगेगा भी ना, तो उस समय व्यवहार काल में भी वो जो स्मृति है वो उसको खींचती रहेगी। तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे माने व्यवहार संपादन जितना करना पड़े न पड़े, फिर जो है इसका एक बढ़िया उदाहरण दिया शास्त्र में। परव्यासनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मसु तदेवास्वादयत्यन्तः परसंगरसायनम्। परव्यासनिनी नारी, कोई स्त्री किसी पर पुरुष के साथ उसका प्रेम हो गया, आसक्ति। अब उसमें आसक्ति माने व्यासन लगा हुआ, परव्यासनिनी अत्यंत आसक्त हैं। अब घर में जो है व्यग्र, घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, घर में रहना है। व्यग्रापि गृह कर्मसु, लेकिन करते हुए भी उसका मन कहाँ पड़ा रहता है। तदेव आस्वादयति अंतः, अरे कल मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था, कैसे हुआ था, माने मन जो है उसका उसी का आस्वादन में लगा है। वो जो सुख मिला था परसंग रसायनम, परसंग का जो उसको रस मिला था, उस रस में अंदर अंदर उसी का आस्वादन करती रहती हैं। अब बहुत बार करते हुए गड़बड़ हो जाता है। सुनते हैं कि गोपियाँ जो है वो कढ़ाई में कुछ लपसी उपसी पका रहे हैं, तब तक माने बांसुरी बजी। अब बताओ, ऐसे ही तो मन उधर जा ही रहा था और बांसुरी का आवाज आई तो बस
उसी में मस्त हो गया। अब ये सब जल करके कोयला हो गया। हाँ, विज्ञान शाकुंतलम में भी ऐसी बात आती है, तभी तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि सामान्य इंद्रिय सुख में भी व्यक्ति इतना लत लग जाता है, और ये तो ब्रह्मानंद है जिसकी कोई उपमा कहीं पर। कैसा सुख है, कैसा आनंद है। ये जो है अहंकार जब सर्वात्मना विस्मृत हो जाता है और सूक्ष्म हो जाता है, जैसे जैसे अहंकार कम होता है वैसे वैसे सुख बढ़ता है। जावत जावत अहंकार विस्मृत अभ्यास योगतः। तो इस प्रकार से व्यवहार काल में भी उसी का चिंतन होता है। तो इस प्रकार ये समाधि का अभ्यास जो है ज्ञान के लिए, आनंद तो मिलेगा ही, लेकिन समाधि और साधारण सब के सब ब्रह्म नहीं हुआ, बस इतना अंतर है, समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधि का विधान यहां पर किया। ठीक है, माने ज्ञान के एक साधन के रूप में, मुख्य ज्ञान का तो वाक्य ही है और श्रवण मनन तो करना ही पड़ेगा। तो निधिध्यासन का एक पार्ट है ये समाधि। कल ये बात स्पष्ट हो गया था। इसके ऊपर जो है पंचदशी में जो ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरण है, आनंद पंच माने 11वां प्रकरण, उसमें ध्यानदीप प्रकरण में माने 9वां शायद, और जो है 12वां जो आत्मानंद प्रकरण है, इसमें पर्याप्त अच्छा विचार किया गया। गीता जी के सारे श्लोक उठा दिए, 6ठे अध्याय के जो है वहाँ पर, कि भगवान ने जो कहा कि शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, आत्मा में ले जाओ, और फिर जो है उसको कैसे ब्रह्मानंद की अनुभूति उसको होती है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। जो आत्यंतिक सुख है, ब्रह्म सुख, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, ब्रह्म स्वरूपभूत सुख का वो अनुभव करता है। और उसका स्थिति कैसा होता है वहाँ पर, उसको अनुभव करके बस हिल डुलना सब बंद हो जाता है। मैंने ऐसा मस्त होता है जैसे कोई भौरा वो मधु पीने के लिए पुष्प में बैठा और रस मिल रहा है, एकदम स्थिर ऐसा होता है, उसका कोई हरकत नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा शरीर तो पहले स्थिर हो गया, उसका चित्त भी महाराज एकदम ऐसा भौरा जैसा चिपक गया। अत्यंतम सुखमश्नुते। ये सारे श्लोक जो है वहां पर उठाया है। मैत्रेयणी उपनिषद से भी उठाया है। वो प्रसंग जो है इसके साथ जोड़ लेंगे तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा।
कहा कि देखो असल में तो आत्मा नित्य मुक्त है, लेकिन मन ही जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव कारणम बंध मोक्ष हो। विषय में आसक्त मन बंधन का कारण है, और आत्मा में आसक्त हो जाए तो निर्विषय मन मुक्ति का कारण है। बस इतना सीधी हाँ बस इतना ही है। तो कहा कि समासक्तम यथा जंतोर चित्तम विषय गोचरे यद्दीवं ब्रह्मणि तत्स्यात् को न मुच्येत बंधनात्। विषयों में चित्त, मनुष्य के, प्राणियों के चित्त, जंतुर चित्तम, विषय में जैसे अति आसक्त, स्त्री पुत्र धन संपत्ति सम्मान आदि में आसक्त हैं, यद्येवं ब्रह्मणि तत्स्यात्, ब्रह्म में ऐसी आसक्ति हो जाए तो कौन मुच्येत बंधनात्, फिर कौन बंधन से मुक्त नहीं हो जाएगा। ब्रह्म में आसक्ति है ना। तो इसलिए समाधि के अनुष्ठान से आपको पहली बार जो है कुछ ऐसा अलौकिक आनंद मिलेगा, फिर उसको पी करके पा करके व्यक्ति तृप्त हो जाएगा। फिर उसके लिए सारा दुनिया का सब आनंद जो है बिल्कुल फीका हो जाएगा। अरबपति को 2-4 लाख क्या दिखेगा? हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मिला, उसी से ही जो है पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। लोग कहते हैं कि किसी का प्रेम मिले, अब मान लो गुजर गया, उसके प्रेम की याद में, उसकी याद में जिंदगी बिता देते हैं। माताएं, स्त्रियां ऐसा बहुत होते हैं, है ना, पुरुष भी करते हैं। तो उससे इतना सा प्रेम मिला, सांसारिक प्रेम है, उसके सहारे जिंदगी बिता दे रहे हैं। और जिसको क्षणिक भी ब्रह्मानंदानुभूति हुई तो समझ लो क्या नहीं करेगा। नारद जी ने भी पूरी जिंदगी बिता दिया उनका नाम गुणगान करते हुए, है ना। तो ये ऐसे मूल्यवान अनुभूति है। तो हाँ, लेकिन समाधि मात्र से कृतार्थता नहीं है, वो ज्ञान आवश्यक है। ये ज्ञान के साधन के रूप में इसका वर्णन है। अब एक बात जो है, कल शायद किसी ने पूछा था आप लोगों ने कि सबके लिए क्या ऐसे निर्विकल्प समाधि सभी ज्ञान साधक के लिए आवश्यक है? क्या समाधि सिद्ध करके ही रास्ता खुलेगी ज्ञान की? ऐसा किसी ने शायद पूछा था कि नहीं पूछा था, कुछ ऐसी चर्चा शायद आई थी मन में। कल हम शायद उसका उत्तर देने में ध्यान नहीं रहा। तो ऐसा है, निरंतर जो विवेक करता है, विचार करता है, उसको ब्रह्म साक्षात्कार होता है। अगर निरंतर विचार उसका चल रहा है, ब्रह्म विचार, तो उसी से उसको साक्षात्कार हो जाएगी, समाधि लगे न लगे। इस विषय पर पंचदशी में भी विचार हुआ और
गीता जी के मधुसूदनी व्याख्या में भी इसका विचार किया। तो उसमें ये निर्णय आया कि जिसका चित्त अधिक व्याकुल है, बहु व्याकुल चित्तानम, विचारात तत्वधीर नहीं, विचार से तत्व साक्षात्कार नहीं होता, उनके लिए योगो मुख्यः, योग जो है माने समाधि का अभ्यास मुख्य है। क्यों? धी दर्पस्ते न नश्यति, बुद्धि का जो दर्प है, बल है, नहीं जाएंगे, नहीं लगाएंगे, एकांत नहीं करेंगे, ब्रह्म विचार नहीं करेंगे, ऐसा जो उसका बल है, उसको बल को तोड़ने के लिए समाधि, धी दर्पस्ते न नश्यति। और जिनका अव्याकुल ध्यान, शांत बुद्धि है, उनको ब्रह्म विचार करते करते ही उसी में साक्षात्कार हो जाता है। तो एक को सांख्य मार्ग बोलते, कोई योग मार्ग बोलते हैं। ये विचार मार्ग सांख्य हैं और योग मार्ग योग है, ठीक है ना। तो ये विषय जो है वहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से मीमांसित हुआ है पंचदशी में, बल्कि मधुसूदनी में भी। असल में इसका मूल जो है इसके दोनों ने ही वहाँ प्रमाण रूप में योग वासिष्ठ से वचन उठाया, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि मैंने प्रश्न उठाया, पहले ब्रह्मानंद योगानंद दिखाया, माने योग से जो आनंद मिलेगा उसके द्वारा उसको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। अब दूसरा प्रकरण में आत्मानंद प्रकरण है, उसमें आत्मानात्मा विवेक दिखाया और बताया कि आत्मा में ही क्यों हमारे मुख्य प्रीति है। वही बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। तो जो साक्षी स्वरूप आत्मा है, जो हमारे सबसे प्रियतम है, उसका देहादि से विवेक करना और मुख्य आत्म स्वरूप को देहादि से अलग करके जानना, ये विवेक, आत्मानात्मा विवेक, ये पंचकोश विवेक है। तो ये विवेक के द्वारा जब आत्मा साक्षात्कार होता है, फिर वेदांत वाक्य से वो आत्मा ब्रह्म है उसका साक्षात्कार होता है। माने त्वम पदार्थ का ज्ञान के बाद उसके ऐक्य का ज्ञान, ठीक है। दो बार तीन बार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मात्मक के साक्षात्कार के बिना काम नहीं होगा। केवल आत्मा का माने त्वम पदार्थ, हाँ, शोधन हुआ माने विवेक से उसका साक्षात्कार भी होगा। साक्षी का स्वरूप मैं साक्षी हूं, मैं देह आदि नहीं हूं, न पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो तो वेदांत वाक्य से ब्रह्म साक्षात्कार होना पड़ेगा। है ब्रह्म से एक नहीं हुआ, द्वैत रह गया ना। अपने को क्या ब्रह्म रूप जान रहे? ब्रह्म क्या कोई ये है तुम्हारा? अपने को ब्रह्म रूप में जान रहा है, मतलब क्या है? ब्रह्म रूप का मतलब होता है अद्वितीयता। मैं भी हूं, तुम भी हो, जगत भी है, फिर भी मैं ब्रह्म रूप हूं। ये कौन सा ब्रह्म है भाई? चित स्वरूप, शुद्ध चैतन्य रूप अस्मि।
दृग्दृश्य विवेक हुआ। तो ये जो है ऐसा विवेक करके आप जो है उसके अद्वैतता का साक्षात्कार कर सकते हो। तो वहां पर प्रश्न किया, ठीक है, गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा और असली आत्मा का विवेक करके, गौण आत्मा पुत्रादि, मिथ्या आत्मा देहादि पंचकोश और असली आत्मा जो है चित स्वरूप साक्षी, इसका विवेक तो हम कर लिया और आत्मा आनंद रूप है ये भी समझ लिया, लेकिन बिना योग का, बिना समाधि का क्या होगा बोलो? बिना योग का क्या होगा? विवेक तो हमने कर लिया, लेकिन बिना योगे न किम वद, बिना योग से क्या होगा? तो कहा कि यद योगेन तदेवेति वदामो ज्ञान सिद्धये योग प्रोक्तः विवेकेन ज्ञानम किम नोपजायते। ये 12वां प्रकरण है पंचदशी का, 81 नंबर श्लोक है। कहा कि हमने विवेक कर लिया, आत्मा परमानंद स्वरूप है जान लिया, उसके जानने पर भी, विवेक हो जाने पर भी बिना योग से क्या होगा? क्योंकि पहले योग की बड़ी भारी महिमा गा करके आए हैं इसी के पूर्व में। 81 पेज नंबर से क्या होगा? 12वां प्रकरण 81 नंबर श्लोक। पेज तो बाबा हमारी छोटी पुस्तक में तुम कौन सा देखोगे? तो कहा कि यद योगेन, योग से जो होता है, तदेव एति, तदेव इति वदामः, वही विवेक से भी होगा। बोले ये कैसे? बोले योग किस लिए बताया? ज्ञान सिद्धये योगः प्रोक्तः, ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए योग बताया। तो बताओ, विवेकेन ज्ञानम किम नोपजायते, क्या विवेक से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा? अब इसको जोड़ दिया गीता जी के साथ, जत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैर अभिगम्यते। तो कहा कि फिर ये योग और विवेक ये दोनों मार्ग, लेकिन दोनों आधा मार्ग है, ये समझना। योग से समाधि का स्वरूप निष्पन्न होने के बाद वेदांत वाक्य से ब्रह्म साक्षात्कार, इसी प्रकार विवेक से आत्मा का अनात्मा से विवेचन होने के बाद आत्मा की ब्रह्म रूपता का ज्ञान वेदांत वाक्य से। ये ध्यान देना, ये बात हमारे यहाँ वेदांत वाक्यजन्य अखंडाकारा वृत्ति से अतिरिक्त मुक्ति का नान्य पंथा। हाँ, ये समझ लेना, ये एकदम सिद्धांत है, ठीक है? हाँ, वेदांत का चरम सिद्धांत है। वेदांत वाक्य प्रमाण है, उससे मैं ब्रह्म हूं ऐसा अखंडाकारा वृत्ति उत्पन्न होगी और उससे अज्ञान का नाश होगा, उसका नाम मुक्ति है। अब उसके सहायक के रूप में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। एक योग मार्ग है, एक विवेक मार्ग है। तो कहा कि ऐसा दो मार्ग क्यों बताया? तो कहा कि ऐसा है, असाध्य कस्यचिद योगः कस्यचित तत्वनिश्चय इत्थम विचार्य मार्गो दौ जगादः परमेश्वरः। जगाद परम शिव, ऐसा भी पाठ है। भगवान परमेश्वर, परम शिव विचार किया
कि कुछ लोगों के लिए योग कठिन है, वृत्ति निरोध करना। विचार विवेक में उसका मन लगता है, तो उसके लिए विचार मार्ग, विवेक मार्ग। और कैसचित तत्व निश्चय, किसके लिए, किसी किसी के लिए ये विचार जो है बड़ा नीरस और बेमतलब मालूम पड़ता, होता नहीं है। योग का आनंद उसको है, ठीक है ना। तो ये विचार करके ये दो मार्ग भगवान शिव जी ने ये बताया। किसके लिए बताया? कहा कि दो क्रमो चित्तनाशस्य, ये वशिष्ठ जी बता रहे राम जी को। ज्ञानम योगम च राघव, ज्ञान और योग ये दो चित्तनाश के क्रम है। चित्त को काबू करने में, चित्त को नष्ट करने में। अंतिम नाश तो ब्रह्म ज्ञान से होगा, लेकिन उससे पूर्व क्या है? दो मार्ग है, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग। योग क्या है? योगम वृत्ति निरोधो ही, वृत्ति निरोध का नाम योग है। ज्ञानम सम्यग अवेक्षणम, अच्छी तरह देखने का नाम ज्ञान है। अब किसी के लिए योग कठिन है, किसी के लिए ज्ञान कठिन है, तो जिसको जो सरल पड़े करो, ठीक है ना। तो इन श्लोकों का व्याख्यान करते हुए मधुसूदन टीका में ये कहा कि हमारे औपनिषद परंपरा में जो है ज़्यादा विचार को ही प्रधानता दी गई है। पंचदशीकार ने भी कहा ध्यानादि प्रकरण में कि विचार असंभवे योग ईरितः, विचार मुख्य मार्ग हैं। हाँ, विचार के लिए उपयोगी योग और नहीं कर पाते उसके लिए योग, दोनों का स्वरूप में भी अंतर होगा। अच्छा प्रश्न किया तुमने। ये सब विचार हुआ यहाँ पर, मैंने असल में पंचदशी भी ना बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तब धीरे 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 चीज़ें जो है, अब हम भी 40 साल से पढ़ ही रहे हैं, तो पहले जो चीज़ नज़रअंदाज, असल में जो मुख्य मुख्य बात है उस पर ध्यान ज़्यादा अटक जाता है, और सूक्ष्म बातें जो हैं उस पर गौणता उपेक्षा रहती है। लेकिन वो सब आत्मसात होने के बाद फिर जब दृष्टि थोड़ा अवकाश मिलता है तो दूसरे चीज़ों में ध्यान जाती है। तो ध्यानादि प्रकरण में ये बताया कि विचार असंभव होने पर जो है योग का विधान किया गया। ध्यानादि प्रकरण के अंतिम में ये चीज़ें जो है बहुत सुंदर ढंग से, माने उपासना रूप जो योग है, निर्गुण उपासना, वो निरोध योग है ना, तो ये सब के विचार वहाँ आया है, और उससे निरोध समाधि लग जाती हैं, ये सब बात बताया। क्या बताया? हाँ, अत्यंत बुद्धिमान्द्याद वा सामग्र वाप्य संभवात यो विचारम न लभते ब्रह्मोपासीत सोनिशम 54 9:54। जिसके बुद्धि अत्यंत मंद है, विचार में जाती नहीं है, प्रतिबंध बैठा हुआ है, अथवा बुद्धि ठीक है लेकिन सामग्री नहीं मिल रहा है, सामग्री माने सही गुरु आचार्य नहीं मिल रहे हैं, तो फिर जो है विचार नहीं कर सकते हो, तो निरंतर ब्रह्म की उपासना करो। ब्रह्म की उपासना करने के लिए थोड़ा बहुत उपदेश की आवश्यकता होती है।
ऐसा ऐसा ब्रह्म है, उसमें श्रद्धा रखने से व्यक्ति कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ, रामकृष्ण मिशन बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो? रामकृष्ण टीका है पंचदशी पर, रामकृष्ण मिशन नहीं है। है ना? तो हाँ, जो मैं श्लोक सुनाना चाह रहा था, क्योंकि कल मेरे ख्याल से किसी ने ये प्रश्न से, जयसर ने कुछ शंका प्रकट किया था। नहीं, वो तो उसका तो अभी उत्तर दिया हमने, लेकिन ये विचार और योग, माने योग की समाधि की जो आवश्यकता कितनी है, उस विषय पर ये विचार हुआ था। तो हाँ, माने ये आया कि विचार हमारे यहाँ मुख्य हैं, जो ये नहीं कर सकता उसके लिए ही जो है ये उपासना। और विचार का और जो भावनात्मक वृत्ति है, दोनों का अंतर भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाया है। ये जो है ध्यानादीप प्रकरण, अब वे जो है, हाँ, ये उपासकान, ये जो है ध्यानादीप का 131। बाढ़ं तस्माद् विचारस्य संभवे योग ईरितः। विचारस्य असंभवे योग ईरितः माने प्रतिपादितः। तो मुख्य जो है विचार मार्ग हैं। अव्याकुल धियाम मोह मात्रेणाच्छादितात्मनां सांख्य नाम विचारस्यान् मुख्यो झटिति सिद्धिदः। जिनका चित्त शांत हो गया, विक्षेप दोष की निवृत्ति हो चुकी है, कर्म उपासना आदि करके वो आया हुआ है, तो वहाँ पर जो समाधि की बात आई है ना षट संपत्ति में, वो समाधान माने एकाग्रता, जो ब्रह्म विचार में अत्यंत एकाग्र हो जाए। उस प्रकार की एकाग्रता तो विचार के लिए भी चाहिए, लेकिन उसका नाम निर्विकल्प समाधि नहीं है। तो उनके लिए ये जो विचार है वो मुख्य है, वो झटिति सिद्धिदा है। तो जो भी हो, ये माने एक प्रसंग आप लोगों को कोई भ्रम न रहे, इसलिए ये प्रसंग हमने बता दिया कि आमतौर पर योग को साधन के रूप में वेदांती ग्रहण करते हैं। जो बहुत परिष्कृत आत्मा है, शांत दांत उपरत स्वभाव वाला है, उनको अलग से कोई योग करने की जरूरत नहीं है। वो वेदांत वाक्य विचार करते करते उनका मन इतना तन्मय होता है कि वो उसमें जो है
ब्रह्म साक्षात्कार वो कर सकता है। ठीक है। तो एक है वृत्ति निरोध करना, समस्त विषयों से चित्त को हटा करके धीरे धीरे आत्मा में लगाना। और एक है कि दृश्य देखते हुए दृश्य का दृष्टा से जो भिन्नत्व है, दृष्टा इससे भिन्न है, इसका दोनों को अलग रखना। ये दो प्रक्रिया है। इसको गीता जी में 13 अध्याय में भी भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से अल्प शब्द में कहा। उन्होंने कहा कि एक जो है क्या है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते विचाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। तो एक जो है ध्यान के द्वारा आत्मा का दर्शन करते हैं। वो कैसे हैं? तो यही है कि वो अन्य समस्त विषयों से वृत्ति को हटा करके आत्मा में लगाता है और ऐसे आत्मा का दर्शन करते हैं। दूसरे जो है अन्य सांख्येन योगेन, दूसरा जो है वो सांख्य योग के द्वारा, माने सांख्य रूप। वो क्या है? भाष्यकार लिखते हैं कि देह आदि से लेकर चित्त आदि सारी वृत्तियां सब जो है ये गुणों का कार्य हैं, और मैं तो इन समस्त अहंकार से लेकर के इन समस्त गुण विक्रिया का दृष्टा हूँ, निर्व्यापार निष्क्रिय स्वरूप हूँ। ये जो है वो वृत्ति निरोध नहीं करता, क्योंकि वृत्तियों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसका अनुसंधान करता है। एक विचार प्रधान, एक योग प्रधान। हाँ, एक वृत्ति निरोध करता है और एक वृत्तियों से न वृत्तियों का साथ देता है न उससे जबरदस्ती करता है, उससे अलग रहता है। ये दो मार्ग हैं। और एक जो है जो ये दोनों नहीं कर सकता, वो गुरु के उपदेश से कुछ गुरु जी कुछ रास्ता बताते, भाई इस नाम जपो और उसमें श्रद्धा रख करके वो भी पार हो जाता है। तो खैर चित्त निरोध यहाँ पर समाधि की महिमा बता रहे हैं कि इससे कितना जो है आपको आनंद आएगा और कैसे आपकी सारी बलवती वासना समाप्त होगी और आप सफल हो जाएंगे। तो कैसे वृत्ति निरोध करना है उसके क्रम बता रहे। देखो, वाचं नियच्छात् मनितं नियच्छ, बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धि साक्षिणी, तं चापि पूर्णात् मनि निर्विकल्पे, विलाप्य शान्तिं परमं भजस्व।
वाह, क्या श्लोक रच दिया भाई। इनके शब्दावली कितने प्यारे हैं। ये असल में कठोपनिषद का यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञानात्मनि, वो वाला जो श्लोक है, बहुत बार मैं बताता रहता हूँ, उसी का अपने शब्दावली में अनुवाद है। कैसे चित्त निरुद्ध करोगे, सुनो। वाचम आत्मनि नियच्छ, पहला सीढ़ी, प्रथम कक्षा। वाणी को आत्मा माने मन में डाल दो, लय कर लो। मन में लय करना है। वाणी चुप हो जाएगी। यहाँ बाघ इंद्रिय उपलक्षण है समस्त बहिरिंद्रियों का, अर्थात बहिरिंद्रियों को उनके सारे कामों से रुक दो। पहला काम तुम्हारा यह है। मन कुछ करता रहे, कोई बात नहीं। तो इसके लिए बढ़िया होता है कि मन में कोई विषय पकड़ लो और उसमें तन्मय हो जाओ। मन हल्ला गुल्ला करता रहे, कोई बात नहीं। बाहरी इंद्रिया, न शब्द सुनाई पड़े, न रूप दिखाई पड़े, न रस आस्वादन हो, न ठंडी गर्मी लगे, मन में जाओ। तो बहिरिंद्रियों को रुकना है, यही आपका काम है। कई बार कहीं ऐसे खो जाते हैं, कोई चिल्लाता रहता है, महाराज जी। ये तो तुमको बढ़िया तुम्हारा दृष्टांत दे दिया। ऐसे बहुत बार तो हम माने जयशर बोलने से वो उत्तर देता है, और कई बार तो माने बुलाते रह जाते हैं, जयशर जो लाइट जल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जो है, मन चंचल रहे, मन वृत्ति करता रहे, लेकिन बहिरिंद्रियों का वृत्ति ना हो। इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया से आप कट गए। इसको असल में प्रत्याहार की स्थिति बोलते हैं। प्रत्याहार, बहिरिंद्रियों को अपने अपने विषयों से, आहार माने बहिरिंद्रियों को भोजन के लिए भेज दिया, वो चर रहा है गाय जैसे अपने। अब शाम हो गया तो जैसे वापस लौटते हैं, प्रत्याहार। तो जब हम स्वप्न देखते हैं तो मन स्थिर है कि चंचल है? स्वप्न में मन कैसा है? चंचल है कि स्थिर है? अरे भाई, कितना कुछ देख रहे हो स्वप्न में, इतना सोचना पड़ता है। चंचल है, लेकिन बाहरी दुनिया का कुछ पता लग रहा है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ, शरीर का पता। बस जब जिस दिन चिंतन करते करते शरीर भी भूल हो जाए तो समझना कि आपको प्रत्याहार सिद्ध हो गया। माने सिद्ध तो नहीं हो, प्रत्याहार लगा। हाँ, सिद्ध तो जब इच्छा से कर लो तब। प्रत्याहार की सिद्धि होने पर इंद्रियों पर परम अवश्यता होती है। तो मन चंचल है, इसके लिए क्या करे? बहुत लोग भगवान का लीला का ध्यान लगाते हैं, लीला ध्यान बोलते हैं उसको। अब जो है बालक कृष्ण जो है गौ चरा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छेड़खानी कर रहे, जमुना पुलिन है, ये वो, ऐसा मस्त हो जाता है उसमें। अब उनको देह आदि का भान नहीं रहता है। मन कृष्ण के पीछे पीछे भटक रहे हैं, लेकिन प्रत्याहार सिद्ध हो गया। ठीक है। अब मान लो कि कृष्ण भगवान जो है खड़े हो गए, अब बांसुरी लेकर के, आहा हा क्या रूप है। अब दौड़ना भागना सब बंद, अब उसी में जो है उस देशबंध चित्तस्य धारणम, तो मन उसमें स्थिर हुआ, लेकिन कभी उनके मुस्कान की ओर जा रहे, कभी आंखों की ओर जा रहा है, कभी चरणों में आ रहा है। तो धारणा जो है, धारणा किसका नाम है?
किसी एक वस्तु में मन को बांधना। और ध्यान किसका नाम है? उसी वस्तु के चिंतन में जब एकतानता होती है, एकाकार वृत्ति प्रवाह होती है, इधर उधर नहीं। अगर आंखों को देख रहे तो आंखों में ही स्थिर हो गया, मुस्कान देख रहे तो उसी में स्थिर हो गया, पूरे को संपिंडित रूप से देख रहे तो वही देख रहे, वृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक हो गया? ये ध्यान हो गया। इसमें शायद थोड़ा तुम्हारा क्या कैसा कैसा लग रहा था। तो और फिर जो है देखते देखते अपने पृथक सत्ता और मैं देख रहा हूं ये भूल गया। ध्येय वस्तु मात्र शेष रह गया, उसका नाम समाधि। अब यहाँ पर कैसे जा रहे? देखिए, यहाँ पर हमको जाना है आत्मा में। तो पहले बाहरी इंद्रियों को मन में विलय करो, आत्मनि। मन का क्या करे महाराज? अच्छा, कई बार जो भगवान का नाम में भी ऐसा कर सकते हो। नाम जपते जपते सब जो है लुप्त होने लगता है। ठीक है? तम बुद्धौ नियच्छ, दूसरा जो कक्ष है, तंग माने आत्मानम माने मनसम, मन को क्या करो? मनः बुद्धौ नियच्छ, मन को बुद्धि में विलीन करो। बुद्धि क्या है यहाँ पर? बुद्धि है अहम बोध, अहंकार। मन की कितनी भी वृत्ति हो, मैं हूं ये बोध तो रहेगा। अब वहां से उस सभी वृत्तियों का मूल अहम में, उसमें अहम में खाली अहंकार रहे, बाकी वृत्तियां ना रहे। इसी का नाम है मन को बुद्धि में विलीन करना। ठीक हो गया? तम बुद्धौ नियच्छ। इसके लिए मूल उपनिषद में आया कि मन को तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, ज्ञान आत्मा। ज्ञान आत्मा माने अहं, माने ज्ञाता रूप आत्मा। ज्ञान आत्मनि, जानने वाला जो आत्मा है, माने अहम, अहंकार में इसको विलीन करो। केवल अहम शेष रहेगा, मन भी विलीन हो गया, कोई वृत्ति नहीं रही। ये दूसरा कक्ष आपने सिद्ध कर लिया, पार कर लिया। अब धियं बुद्धि साक्षिणी यच्छ, अब इस बुद्धि को, बुद्धि के जो साक्षी है उसमें यहाँ पर बीच में जो है ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत, एक महान आत्मा की बात आई थी। अस्मिता करके हम लोगों ने बहुत दिन चर्चा की। ठीक है ना? तो अहंकार का दो रूप है, एक मैं फलाना फलाना इसका याद रहता है, एक जो है शुद्ध मैं फलाने का बेटा फलाने का, माने निर्विशेष, अन्य विशेषता, अन्यों से अलगाव का भान न हो, केवल प्योर अहम हो, तो उसको महत्तत्व बोलते। तो बुद्धि शब्द से यहाँ पर दोनों को ले लिया। अब उसको बुद्धि के साक्षी अहंकार की भी उत्पत्ति विनाश होता है। गहरी नींद में अहम बोध नहीं, गहरी समाधि में अहम बोध नहीं, लेकिन ये जो है अहंकार आया गया, ये जो है एक आकाश कल्प, एक साक्षी सत्ता के द्वारा सब दिखाई पड़ता है। उस साक्षी में बुद्धि को, माने अहम धी को आप उसमें हवन करो, उसमें विलय करो। तो श्रुति के दो सीढ़ी जो यहाँ पर एक में आ गया, अहं को महदात्मा में और महदात्मा को साक्षी में।
अब जो है, अब भी कुछ बाकी है क्या? कहा कि हाँ, वेदांत के अनुसार बाकी है। योग दर्शन के अनुसार काम पूरा हो गया तुम्हारा, साक्षी पहुंच गए तो। तंग चापी, उस बुद्धि साक्षी को भी पूर्ण आत्मनि निर्विकल्पे विलाप्य। पूर्ण आत्मा, पूर्ण माने ब्रह्म। पूर्ण शब्द का अर्थ होता है परिच्छेद रहित। ब्रह्म शब्द का भी अर्थ होता है बड़ा, माने परिच्छेद रहित। ठीक है? तो अद्वैत आत्मा जो कि निर्विकल्प है, द्वैत रहित है, परिच्छेद रहित है, उसमें विलापन करो, माने अधिष्ठान में ब्रह्म और आत्मा एक तत्व है, उसमें विलीन कर दो और विलपन करके परमं शांतिं भजस्व, मुक्ति रूप परम शांति को प्राप्त कर लो। ठीक हो गया? क्या क्रम हुआ महाराज? कल पूछेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य